आज इस वक्त हम मौजूद हैं कानपुर के ऐतिहासिक बिठूर घाट में, जिसका उल्लेख हमारी पौराणिक कथाओं में भी दिया हुआ है। घाट में क्या कितनी गंदगी कर रखी है, यहाँ तक कि लोगों के यहाँ पर इसके कपड़े तक पड़े हुए हैं। ये है परिक्रमा मार्ग। जब आप महाकालेश्वर मंदिर से ब्रह्मावर्त आएंगे या यहाँ से जाएंगे तो आपको ये वही रास्ता मिलेगा जहाँ से आपको होकर जाना पड़ेगा। इस रास्ते पर आप एक बार देखेंगे आकर के जगह जगह जो आप मंदिर में फूल चढ़ाते हैं ना, सोचते भगवान की आस्था, आपकी श्रद्धा आज किस तरह सड़ रही है। यहाँ पर माँ गंगा, हम उनको माँ बोलते हैं, और उन्हीं माँ के आंचल में इतना गंदा पानी आज डाला जा रहा है, इतना गंदा दूषित किया जा रहा है। ये है बिठूर घाट पे बना महिलाओं का वस्त्रालय, मतलब चेंजिंग रूम, जहाँ पर महिलाएं ड्रेस ओवर होती हैं। क्या यहाँ पर कभी कोई महिला ड्रेस ओवर होगी? यहाँ के जो अधिकारी लोग हैं वो ध्यान नहीं देते हैं। महीने खान में कहीं एक आध बार झाड़ू लगवा दिया तो लगवा दिया कलबल घाटों में। पिछले 10 सालों में यहाँ के लिए कुछ नहीं किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का असली बतंगड़। मैं हूं आपके साथ अनुष्का शर्मा। आज इस वक्त हम मौजूद हैं कानपुर के ऐतिहासिक बिठूर घाट में, जिसका उल्लेख हमारी पौराणिक कथाओं में भी दिया हुआ है। मेरे पीछे आप ये देखिए कितना ऐतिहासिक मंदिर है। ये देखिए यहाँ पर ब्रह्मा जी की मूर्ति लगी हुई है, और ये खास इसलिए है क्योंकि यहाँ पर इसे भगवान ब्रह्मा ने खुद यहाँ पर यज्ञ किया था। इसे धार्मिक कथाओं में सृष्टि का केंद्र बिंदु कहा जाता है, मतलब पूरे ब्रह्मांड का सेंटर पॉइंट है ये बिठूर घाट। यहाँ पर उधर साइड पे ब्रह्मा खूंटी भी है, पीछे भगवान ब्रह्मा की मूर्ति भी लगी हुई है। और ये कितना ऐतिहासिक है, इसकी आप इमारत देख के ही जान लेंगे ये कितना पुराना, कितना भव्य मंदिर है। यहाँ पर लाखों लोग, लाखों श्रद्धालु आते हैं अपनी मन की शांति के लिए, भगवान अपने पाप धोने के लिए। पीछे माँ गंगा है, वहां पर लोग स्नान भी करते हैं। और ये इसलिए खास है क्योंकि यहाँ पर भगवान ब्रह्मा ने यज्ञ किया था। और यहाँ पर बोला जाता है कि भगवान ब्रह्मा जब उन्होंने यहाँ पर सृष्टि की रचना का संकल्प भी लिया था। यहीं पर ध्रुव टीला भी है, यहीं पर हमारे सारे स्वतंत्रता सेनानी भी कई सारे, उनका बचपन गुजरा है, उनकी कर्म भूमि रही है, उनकी जन्मभूमि भी रही हुई है। आज हम उसी गंगा घाट खड़े हुए हैं। आपने देखा होगा कई सारी मूवीज में, फिल्मों में और रील्स वगैरह में ये आपने ये देखे होंगे कि ये सारे यहाँ पर भगवान शाम को भव्य गंगा आरती होती है, महाआरती जो यहीं पर होती है। आपने देखा होगा इसको, बहुत सारी मूवीज में भी देखा होगा। बिठूर के लिए यही आरती बहुत ज्यादा फेमस होती है और यहाँ पर शूटिंग भी होती है। और आज हम आपको उसी ब्रह्मा खूंटी के पास ले जाने वाले हैं जहाँ पर भगवान ब्रह्मा ने यज्ञ किया था। उनकी खूंटी, उनके चरण पादुका आज भी वहाँ मौजूद है। बिठूर सिर्फ हमारी आस्था का प्रतीक नहीं है, बल्कि यहाँ से कई सारे स्वतंत्रता सेनानी जैसे रानी लक्ष्मीबाई, उनका बचपन यहाँ से गुजरा था। नाना साहब पेशवा, तात्या टोपे जैसे कई स्वतंत्रता सेनानी यहाँ से, जिनकी कर्मभूमि रही है। आज उनकी कर्मभूमि पर किस तरह बदहाली छाई हुई है, प्रशासनिक लापरवाही है। अभिजीत सिंह सांगा न जाने क्या कायाकल्प रहते हैं बिठूर के घाटों का, वो हम नहीं जानते। मगर यहाँ पर देखिए कायाकल्प के नाम पर आपको माता की मूर्ति टूटी हुई मिलेगी। कई जगह पन्नियां हैं, न जाने घाट में क्या कितनी गंदगी कर रखी है। यहाँ तक कि लोगों के यहाँ पर इसके कपड़े तक पड़े हुए हैं पुराने। एक बार उधर पूरा आप घुमा के दिखाएंगे तो आपको हर जगह सिर्फ गंदगी, बदहाली नजर आएगी। सरकार तो कुछ करती है या नहीं, मगर प्रशासनिक लापरवाही यहाँ पर कई हदों तक देखने को मिली है। यहाँ पर देखिए ये भगवान की मूर्ति है, माता जी की मूर्ति है, और यहाँ से किस तरह खंडित पड़ी हुई है। तो दीपक जी, एक बार आप बताइए आपने क्या क्या समस्याओं पे कुछ किया काम? जी, मैंने माननीय विधायक जी को एक पत्र लिखा है। उसमें हमने घाटों पर टीन सेट की व्यवस्था के लिए उनसे अनुरोध किया है। हमारे जो ब्रह्मावर्त घाट का परिक्रमा मार्ग है वो उसकी दोनों गलियां खराब है। एक छप्पर घाट से ब्रह्मावर्त की और दूसरी महाकालेश्वर से ब्रह्मावर्त की, दोनों गलियां बहुत ही ज्यादा दयनीय स्थिति में। उसके लिए भी मैंने लिखा है। और चेंजिंग रूम 4 हमने अपनी कमेटी की तरफ से लगवाए हैं। मैं ये चाहता हूँ 10 और लग जाए, जिससे हमारी जो बहनें आती हैं, माताएं आती हैं, उनको दिक्कत ना हो। और कई यहाँ की मूलभूत सुविधाओं के लिए मैंने उनको लिखा है। अच्छा, फिर इसको सुनवाई कुछ होती है? अभी तक कुछ सुनवाई हुई? नहीं, अभी तक तो कोई सुनवाई नहीं हुई। वहां से कुछ निस्तारण का कुछ भी मिला आपको? क्या आश्वासन? अभी कोई निस्तारण का आश्वासन नहीं मिला, बल्कि जब से मैंने 2-3 पत्र एसडीएम सर को लिखे हैं तो वहां से जरूर मुझे अनुसार वो भी मिला है। और उसके साथ साथ चीजें वहां से हो रही हैं। नगर पंचायत चीजों को सपोर्ट कर रही है और पहले से ज्यादा सुधार कर रही है। अच्छा, अभी आपको यहाँ पर नियुक्त हुए सिर्फ 1 महीना ही हुआ है ना, और अभी आपने इन सारी चीजों पे प्रकाश डाला, इन बातों को लेकर के। ये जो महाकालेश्वर मंदिर तक रास्ता है, यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है? अरे दिक्कत क्या, उसके नीचे एसटीपी प्लांट बना दिया है, नाला, तो वो बीच बीच में उस नाले के पॉइंट खुले हुए हैं और लोग निकल भी नहीं पाते, पूरा गंदगी है। एक बार आप लोग कैमरे के साथ लेंगे उसको तो समझ में आएगा कि कितनी ज्यादा दिक्कत है।
ये है परिक्रमा मार्ग। जब आप महाकालेश्वर मंदिर से ब्रह्मावर्त आएंगे या यहाँ से जाएंगे तो आपको ये वही रास्ता मिलेगा जहाँ से आपको होकर जाना पड़ेगा। इस रास्ते पर आप एक बार देखेंगे आकर के जगह जगह जो आप मंदिर में फूल चढ़ाते हैं ना, सोचते भगवान की आस्था, आपकी श्रद्धा आज किस तरह सड़ रही है यहाँ पर। आप एक बार ये दिखाइए किस तरह लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इधर साइड थोड़ा आगे दिखाइए आकर के, जगह जगह पे पूरी गंदगी है। देखिए इधर साइड, ये देखिए कितनी ज्यादा गंदगी। शायद ही लगता होगा कभी यहाँ पर झाड़ू भी लगती होगी, फिर कोई नेता होगा आया होगा तब लगवा दी होगी झाड़ू, बाकी अभी तक एक बार यहाँ पर झाड़ू लगी ही नहीं है। इतनी ज्यादा गंदगी है यहाँ पर। अगर कोई इंसान घर से शुद्ध होकर आएगा तो यहाँ पर मन की शुद्धि तो बहुत दूर की बात है, सबसे पहले वो दूषित हो जाएगा आकर यहाँ पर। इतनी ज्यादा यहाँ पर गंदगी है। ये मेन मार्ग है, ये मेन मार्ग है यहाँ पर ब्रह्मावर्त से महाकालेश्वर की परिक्रमा करने के लिए। इसको मेन मार्ग बोला जाता है। यहाँ पर यहीं से इंसान जाता है, गुजरता है यहाँ से। उसके बाद भी ये हाल है यहाँ की सरकार का कि उन्होंने कोई भी सुविधा नहीं कर रखी है। ये देखिए इधर साइड ये नाली है, ये जो जा रहा है पूरा गंदा पानी, शौचालयों का पानी है, पूरा गंदा दूषित पानी है नालों का। और ये आपको दिखाएंगे पूरा बना हुआ है, नीचे अंडरग्राउंड कर दिया गया है। ये पूरा डायरेक्ट गंगा जी में पानी जा रहा है। उधर साइड पे एसटीपी प्लांट का छोटा पाइप लगा है जिसकी वजह से वो पानी ले नहीं पा रहा है और पानी एसटीपी प्लांट में जाने की बजाय सीधा डायरेक्ट माँ गंगा में गिराया जा रहा है। माँ गंगा हम उनको माँ बोलते हैं और उन्हीं माँ के आंचल में इतना गंदा पानी आज डाला जा रहा है, इतना गंदा दूषित किया जा रहा है। ये हमारे साथ अध्यक्ष हैं गंगा जी के, वो बताएंगे यहाँ पर क्या मेन समस्या है। बताइए आप। यहाँ समस्या ये है, ये एसटीपी प्लांट जब बना था तो इसमें पाइप इतने छोटे छोटे डाले गए हैं कि वो पाइप इधर से पानी वहाँ प्लांट तक ले जा नहीं पाते। तो अब पानी यहाँ बरसात में अगर भरता है या नाली में भरता है तो ये इन सब घरों में भर जाता है। उसके चक्कर जो इस प्रोजेक्ट के यहाँ पे कर्मचारी हैं वो इस नाले को खोल देते हैं। अभी भी ये देखिए नाला खुला हुआ, डायरेक्ट पानी गंगा जी में जा रहा है। देखिए डायरेक्ट गंगा जी में गंदा पानी डाला जाता है क्योंकि ये जो पानी है ना, अगर ये नहीं जाएगा क्योंकि एसटीपी प्लांट इसको ले नहीं पा रहा है और जब लेता नहीं तो बारिश के दौरान ये पानी पूरा भर जाता है, यहाँ तक लोगों के घरों के अंदर घुसता है। उन लोगों को निजात दिलाने के लिए पानी सीधा माँ गंगा में छोड़ दिया जाता है। आपको ये दिखाएंगे यहाँ से इस समय पानी चल भी रहा है। एक बार आप कैमरा जूम करके दिखाइए, ये पानी है जो चल रहा है। देखिए जो यहाँ पर हमारी सरकार दावे करती है ना नमामि गंगे के, वो दावे सारे के सारे खोखले होते नजर आ रहे हैं। जो इतना करोड़ों रुपयों का पैसा पास करती है, बजट पास करती है सरकार नमामि गंगे के नाम पर, वो अधिकारी सिर्फ पैसा शायद अपनी जेब में रख रहे हैं क्योंकि वो ये पानी माँ गंगा पे डायरेक्ट डाल रहे हैं। नमामि गंगा क्यों डाला गया, प्रोजेक्ट क्यों बनाया गया था कि माँ गंगा को साफ रखा जाए, मगर माँ गंगा साफ नहीं हो रही है बल्कि अधिकारियों की जेबें गर्म हो रही हैं आज यहाँ पर। देखिए किस तरह से माँ, जिसको हम पवित्र धारा बोलते हैं, लोग स्नान करने आते हैं और वो स्नान सीधा पानी गंगा जी में जा रहा है। मतलब लोग सीधे गंदे पानी में स्नान करने के लिए यहाँ पर आते हैं। इतना पवित्र स्थान बनाया गया, उसके बाद भी यहाँ पर ये हाल है। जगह जगह पे पन्नी है, नीचे से पूरा नाले का पानी जाता है, यहीं से इतनी ज्यादा गंदगी कर रखी है यहाँ पर। उधर साइड देखेंगे आप, साइड में पूरा पन्नी पड़ी, कहीं पर बच्चों के डायपर पड़े हुए हैं। सफाई के नाम पर फेलियर होती नजर आ रही पूरी सरकार यहाँ पर। सफाई शायद लगता है कि ऊपर ऊपर दिखा दी जाती है, बाकी जब जमीनी स्तर पर हम लोग देखते हैं आकर के तो कोई सफाई नहीं मिलती है। सारा का सारा जिनके दावे होते हैं सब फेल होते नजर आते हैं यहाँ पर प्रशासन के। अभी इस वक्त हम मौजूद हैं विष्णु जी के दरबार में। यहाँ पर मेरे साथ एक पंडित जी मौजूद हैं, इनसे जानेंगे यहाँ की महत्वता क्या है। पंडित जी, जैसे इसको ब्रह्मा जी का मतलब बताया गया कि सृष्टि का केंद्र बिंदु माना जाता है, इसकी महत्वता क्या है, मतलब क्या मान्यता है यहाँ पर धार्मिक आस्था को लेकर, एक बार बताएंगे। विष्णु जी ने आदेश किया था ब्रह्मा जी को, चारों तरफ परिक्रमा करने के बाद में उनको जहाँ मध्य समझ में आया ये मध्य स्थान है, तो विष्णु ने यहाँ बैठकर यज्ञ किया 99 बार। यज्ञ के उपरांत राजा मनु रानी शतरूपा का यहाँ से जन्म होता है और मनुष्य की सृष्टि यहीं उत्पन्न होती है। जब यहाँ से ब्रह्मा जी जाने लगे तो देवतागण ऋषि मुनि बोले कि आप प्रभु जा रहे हैं, आपकी पहचान कैसे होगी। तो दाहिने पैर की उन्होंने पादुका यहाँ पे स्थापित की है, जिसमें पादुका चली गई पाताल में, जो अंगूठे के बाद में कील फंसती है वो यहाँ स्थापित है। इसके बाद जाने के बाद राजस्थान पुष्कर में वो विराजमान हो गए। वहाँ प्रतिमा का पूजन होता है, यहाँ चरणों का पूजन होता है। यही मेन मान्यता है यहाँ की, इसी के नाम से ब्रह्मखुटी का मंदिर जाना जाता है। देखा जाए सृष्टि की रचना यहीं से शुरू हुई थी, रखा गया था, नींव वहीं से रखी गई थी। हम लोगों की सृष्टि जो मनुष्य हम लोग हैं, मानव संतान, वो यहीं से उत्पन्न हुए एक तरीके से। मनु और शतरूपा 2 लोग यहाँ से पैदा हुए, उनकी हम लोग संतान हैं सब। ये है बिठूर घाट पे बना महिलाओं का वस्त्रालय, मतलब चेंजिंग रूम, जहाँ पर महिलाएं ड्रेस ओवर होती हैं। क्या यहाँ पर कभी कोई महिला ड्रेस ओवर होगी?
जो सरकार ये नमामि गंगे के अंतर्गत इसको बनाया गया, सरकार नमामि गंगे के नाम पर करोड़ों रुपयों का बजट फूंक डालती है कि यहाँ बजट फूंकती है क्या? आपको लगेगा यहाँ पर 1 रुपए भी शायद सरकार ने बर्बाद नहीं किया होगा, प्रशासन ने, कि यहाँ कोई महिला यहाँ पर अपने वस्त्र बदलेगी? कोई महिला यहाँ ड्रेसअप होना चाहेगी कभी इतनी गंदी हालत में, जहाँ ये गोबर पड़ा हुआ है? दिखाई इधर ये गोबर पड़ा है, क्या यहाँ पर कोई महिला कभी खड़ी होगी? या यही आपका नमामि गंगे का प्लान था क्या योगी जी? जो आपने बताते हैं कि नमामि गंगे के नाम पर आप करोड़ों रुपयों का बजट पास करते हैं, गंगा साफ होंगी, घाटों की हालात, घाटों का कायाकल्प होगा, यही आपके घाटों का कायाकल्प। महिलाओं के लिए जो चेंजिंग रूम बनाया था उसमें आपने सुविधा नहीं दुविधा कर रखी है। इतनी भयंकर दुविधा है यहाँ पर कि देखिए जगह जगह गाय का गोबर है, शायद ही कभी यहाँ पर सफाई भी हुई होगी आज तक का, मुझे तो नहीं लगता कभी सफाई हुई होगी। एक बार उधर दिखाइए कितना गंदा है। और मैं कोई ये छोटे मोटे मामूली घाट पे नहीं हूँ, बिठूर का घाट है जहाँ पर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आते हैं, मूवी शूट होती है। इसी घाट पर भगवान ब्रह्मा जी ने अश्वमेघ यज्ञ भी किया था। पीछे आपको इतनी बड़ी गंगा की लहरें नजर आती दिखाई दे रही होंगी, ये वही घाट है। आप एक बार दिखाइए, आपको कितनी बड़ी बड़ी, देखिए पूछे पूरी गंगा जी है यहाँ पर, आप इधर आके दिखाइए, ये देखिए पूरी आपको ये गंगा जी है, पूरा ये गंगा घाट है बिठूर का गंगा घाट है। उसके बाद हालात ये देखिए, साइड में कितना सारा कचरा, यहाँ तक कि जो ये टाइल्स है ना, इसमें भी किसी ने मसाला थूका हुआ है, किसी ने कुछ कर रखा है। मतलब अगर सरकार कुछ कर भी देती तो लोगों में सिविक सेंस की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है। अगर कोई चीज बनी है तो उसको ठीक ठाक सुचारू रूप से उपयोग करें। दूसरी बात यह कि सरकार को साफ सफाई यहाँ पर करानी चाहिए। अगर इतना करोड़ रुपयों का बजट आप नमामि गंगे के नाम पर पास करते हैं तो थोड़ा बहुत बजट यहाँ फूकना चाहिए। ये अधिकारी सारा पैसा दबा कर बैठे हैं, कम से कम कुछ बहुत तो यहाँ पर लगाते ना आप लोग। आपने इतनी गंदगी कर रखी है, यहाँ पर कोई महिला कभी चाहेगी नहीं। मुझे यहाँ पर 2 मिनट खड़े होने में तक गुस्सा आती, मतलब इतनी बदबू आ रही है यहाँ पर कि 2 मिनट 2 पल खड़े रहना एक इंसान के लिए बहुत भारी लग सकता है किसी भी को भी। दीवालों पर स्वच्छता के नारे लिख देने से सिर्फ सफाई नहीं हो जाती साहब। कभी एसी के कमरों से निकल कर इधर आइए, देखिए आकर गंदगी कितनी ज्यादा है और ये गंदगी की बदबू कितनी तेज आती है, आपको तब मालूम चलेगा दुर्गंध कितनी ज्यादा होती है और क्या गंदगी यहाँ पर है। ये वहां पर पूरा सौंदर्यीकरण का तुलसी घाट का पूरा पोस्टर लगा हुआ है, उद्घाटन जो ये देखिए वहां पे लिखा है सौंदर्यीकरण राष्ट्रीय तुलसी घाट वस्त्र परिवर्तन स्नान घाट। ये वस्त्र परिवर्तन है, महिलाओं का ये चेंजिंग रूम है। क्या आपने यहीं पर अपना पैसा फूंक रखा था? जो आप विकास के दावे करते हैं, महिलाओं के लिए सुरक्षा के दावे करते हैं, यही दावे थे क्या? बगल पे पूरा गंगा जी का घाट है, ये महिलाओं का वस्त्रालय। महिलाएं वहां से आके यहाँ पे शौचालय, महिलाएं यहाँ पर कभी वस्त्र बदलेंगे आकर? नहीं बदलेंगी। यहाँ पर आपने महिलाओं के लिए नहीं, शायद किसी गाय का जो तबेला होता है वो बना रखा है, क्योंकि अंदर महिलाओं आने की दूर के बाद है पूरा गोबर पड़ा हुआ है यहाँ पर। महाराज जैसे हम बताते हैं इतना पवित्र स्थान है, यहाँ पर महिलाओं के लिए इतनी, मतलब जो उनका चेंजिंग रूम है वहाँ पर गोबर पूरा पड़ा हुआ है, इतनी गंदगी। क्या ये मतलब स्थान की गरिमा बनाए रखने की बात है क्या? बताइए। यहाँ पे गंदगी इसलिए रहती है क्योंकि नगर पंचायत जो है, यहाँ के जो अधिकारी लोग हैं वो ध्यान नहीं देते हैं। महीने खान में कहीं एक आध बार झाड़ू लगवा दिया तो लगवा दिया अगल बगल घाटों में, बाकी डेली की रवैया ये रहती है कि मेन रोड पे रहते हैं सुपर, यहाँ पे घाट पे बहुत कम रहते हैं। मतलब ऊपर ऊपर चमका दिया, अंदर कुछ नहीं है। जी हाँ, गंदगी रहती है ज्यादातर। और जैसे हम बात करें, कभी यहाँ पर विधायक अभिजीत सिंह सांगा आते हैं, नेता आते हैं, और जैसे उधर पत्थर घाट बना हुआ है वहाँ पर कितनी सारी फिल्म की शूटिंग हुई है, न जाने कितनी सारी शूटिंग्स होती रहती वो तो यहाँ पर तब होती है सफाई यहाँ पर। ऐसा जब नेता लोग आते हैं, चाहे विधायक जी हो या सांसद हो या कोई भी नेता हो, तभी यहाँ सफाई होती है। तब चूना रोड पे पड़ जाएगा, सफाई भी हो जाएगी, उनकी नजर में आए कि यहाँ सफाई होती है। नेताओं की नजर में दिखाने के लिए हम सफाई करते तो सारा काम ओके है, बाकी जब नेता नहीं होते तो पीठ पीछे से मक्कारी चला जाती है। गंदगी रहती है ज्यादातर, क्योंकि नगर पंचायत के अधिकारी लोग ध्यान नहीं देते हैं। बड़े बाबू हैं या वहाँ के आपके बख्शी जी हैं, कोई ध्यान नहीं देता है। देखा जाए यहाँ पर सारी कमी तो नगर पंचायत की ही है, यहाँ पर सफाई का काम कराना है, उसकी बात नहीं होती है। नगर पंचायत कमी है। देखिए यहाँ पर पंडित जी भी बता रहे हैं कि पूरी तरीके से सफाई नहीं होती, सिर्फ कभी कभी जब कोई सेलिब्रिटी आता है, फिल्म की शूटिंग के लिए नेता आते हैं या विधायक जी आते हैं, तब सफाई हो जाती है, उसके बाद कुछ नहीं होती है। और जो लोग होते हैं, जो सफाई कर्मचारी होते हैं, बार बार चूना डाल देंगे, झाड़ू लगा देंगे, स्वीपिंग कर देंगे, सारी सफाई हो जाएगी। मंदिर के अंदर वही स्थिति बनी रहती है। महाराज जैसे एक और सवाल कि इसको इतना पवित्र स्थान माना गया, यहाँ से बोलते हैं कि यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई का बचपन भी यहीं से गुजरा है, उसके बाद भी यहाँ पर ये हाल है, मतलब इतनी गंदगी, उस पर क्या कहना चाहेंगे? वीरों का ठौर यहाँ पे है, 4 नामों से तीर्थ जाना जाता है। एक उत्प्लावरण है, बिठूर है, ब्रह्मावर्त है, यही नामों से जाना जाता है। अच्छा, कहते हैं यहाँ पर एक जो बालक थे ध्रुव टीला जिनके नाम पर, वहाँ पे उन्होंने इतनी सारी गुरु जी ने वहाँ तपस्या की थी, गुरु जी ने वहाँ भी तपस्या की थी,
इसलिए वो ध्रुव टीला के नाम से जाना जाता है। एक वाल्मीकि आश्रम आगे बना हुआ, वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी, वो वाल्मीकि आश्रम बोला जाता है। हम उसी मंदिर के बाहर खड़े हैं जिसका हमने आपको बहुत ज़्यादा व्याख्यान दिया था, बिठूर घाट की ब्रह्मा खूटी का। ऊपर लिखा हुआ है बिठूर का मुख्य मंदिर श्री ब्रह्मा खूटी तीर्थ स्थल। मगर अभी ये तीर्थ स्थल जो है पूरा गंगा जी से जलमग्न हो गया है। यहाँ पर पूरी गंगा, जिसलिए हम आपको अंदर नहीं दिखा सकते, बाकी यही है ब्रह्मा खूटी जिसका उल्लेख हर जगह हमने आपके साथ किया, वर्णन किया। और यही वो ब्रह्मा खूटी जहाँ पर भगवान ब्रह्मा ने अग्निमेघ यज्ञ किया था। यहाँ पर यहीं पर उन्होंने रचना की थी, सृष्टि की संकल्प लिया था उन्होंने सृष्टि की रचना करने का। यही वो ब्रह्मा खूटी जहाँ आज भी वो खूटी मौजूद है ब्रह्मा जी की, जिसे बहुत ज़्यादा पाक और पवित्र माना जाता है। और यहाँ पर आपको बता दें कि सफाई की दुर्दशा आपको हम बता दिए थे अभी कि किस तरह महिला का जो चेंजिंग रूम है कितना गंदा पड़ा हुआ है। महिलाओं वहाँ पर कोई भी चेंजिंग रूम करने नहीं जा सकती हैं। और दूसरी बात ये, मेरा यहाँ पर बहुत ही विनम्र निवेदन है हमारी सरकार से, प्रशासन से, कि कम से कम आप कानपुर में सफाई तो नहीं करा पा रहे, कम से कम ये बिठूर घाट पे तो करा दीजिए, जहाँ पर इतनी दूर दूर से लोग आते हैं, माँ गंगा के स्नान के लिए आते हैं, इतना पाक और पावन मंदिर माना जाता है। शूटिंग्स होती है फिल्म की, आप कम से कम कुछ तो इज्जत बचा के रखिए इस घाट की, कुछ तो मान मर्यादा रखिए भगवान ब्रह्मा जी की, कि कम से कम यहाँ पर कुछ तो आप सफाई करा दीजिए। लोग यहाँ पर इतनी दूर दूर से आते हैं, उन्हें चेंजिंग रूम मिले। माना कि आप जगह जगह नहीं करा पा रहे, हमारा यहाँ पे विधायक अभिजीत सिंह सांगा से ये कहना है कि आप यहाँ पर क्या कायाकल्प कर रहे हैं, यहाँ पे घाटों का, बिठूर घाट का क्या आपने कायाकल्प किया? जगह जगह गंदगी है, कहीं कहीं पे गंदगी पड़ी हुई है, ये क्या आपका यही कायाकल्प था? जो सरकार पैसा पास कर रही है, क्या यही पर आपने पैसा फूका था? जनता का जितना भी पैसा था, यहाँ पर कोई भी साफ सफाई नहीं है, जगह जगह दुर्गति है। आपने सुविधाएं नहीं कर रखी लोगों के लिए, दुविधाएं कर रखी। साहब जरा अपने कमरों से निकल कर एक बार इस घाट पे देखिए आकर के। सिर्फ यहाँ पर सफाई जब कोई नेता आता है तब नहीं होनी चाहिए, सफाई यहाँ पर रोज होनी चाहिए। जरूरी है कोई नेता आए या फिर कोई सेलिब्रिटी आए तभी घाट का कायाकल्प किया जाए। घाट का कायाकल्प हर रोज किया जाना चाहिए। रोज न जाने कितने श्रद्धालु आते होंगे, इस पर क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर तो रोज सफाई होनी चाहिए ना। बिल्कुल, रोज सफाई होनी चाहिए। उसके साथ साथ पिछले 10 सालों में यहाँ के लिए कुछ नहीं किया गया। इस सरकार ने पिछले 10 सालों में यहाँ के लिए न कुछ रखा। उस 10 साल के पहले ही पुल बना था। इस सरकार में ना एक घाट बना, ना यहाँ पे चेंजिंग रूम बने। हमने अपनी संस्था की तरफ से प्राइवेट चेंजिंग रूम भी अभी 1 महीने के अंदर बनवाए हैं, आप बाहर पता कर सकते हैं उसके बारे में। शौचालय यहाँ साफ नहीं किया, हम लोगों ने प्राइवेट रूप से उसको साफ कराया। सर, जैसे यहाँ पर अभिजीत सिंह सांगा विधायक लगते हैं, वो यहाँ पर उनकी क्या दृष्टि है इस पे? दृष्टि क्या, हम लोग उनको भी पत्र लिख चुके हैं। आप परिक्रमा मार्ग देखेंगे, इधर से उधर 2 गलियों में जाके इतनी गंदगी पड़ी है। लोग डेली महाकालेश्वर दर्शन करने जाते हैं, उसी गंदगी से ही जाते हैं। सर, जैसे योगी जी कहते हैं कि मतलब घाटों की कायाकल्प करेंगे, बहुत सारे मिशन लाते हैं और नमामि गंगे का प्लान भी लेकर आते हैं, उसके तहत ये शौचालय और सॉरी चेंजिंग रूम बनवाए गए, शौचालय बनवाए गए, उसके बाद भी ये हाल है। इतना करोड़ रुपयों का पैसा होने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। बिल्कुल, ये बात आप सही कह रहे हैं, लेकिन मेन चीज ये है कि वहां तक बात पहुंचनी चाहिए। अब हम लोग मौके पे यहाँ पे बैठे हैं, तो अब हम लोग पत्र लिख के वहां तक बात पहुंचाएंगे। अभी तक जो लोग जिम्मेदार यहाँ पे थे वो केवल अपनी जेबें भर रहे थे। कितनी ज्यादा प्रशासनिक लापरवाही है, कितना ज्यादा यहाँ पर सुस्ती चल रही है। देखा जाए एक तरह अधिकारी तो अपना आराम से बैठे रहते हैं, मगर यहाँ पर जो ये घाट बनाए जाते हैं उसकी कायाकल्प नहीं किया जाता है। पैसा सिर्फ अधिकारियों की जेब में दबा पड़ा रहता है, बाकी यहाँ पर तो लोगों को सिर्फ गंदगी मिलती है बस।